लोगों को बता रहे थे कि शंकर भगवान ने रति से कहा कि काम के अवतार श्री कृष्ण भगवान के रुक्मिणी के प्रथम पुत्र प्रद्युम्न जी के नाम से तेरे पति होंगे। संबरासुर उठा करके समुद्र में फेंकेगा, मछली निगल जाएगी और बड़ी मछली को मछुआरे पकड़ेंगे और संबरासुर को भेंट करेंगे। और संबरासुर कहेगा इसकी बढ़िया साग बनाई जाए, और जैसे मछुआरे वो कसाई लोग उसको काटेंगे, मछली के पेट से आवाज निकलेगी कहाँ कहाँ वो तेरा पति होंगे, इसलिए तुम संबरासुर के यहाँ बिना तनख्वाह के नौकरी कर। तनख्वाह लेगी, लोग आनंद मनन करेंगी, बिना तनख्वाह की करेगी, भोजन मिल जाए, कपड़ा मिल जाए तो लोग रखेंगे। कह देना चावल दाल बनाएंगे और फुल्का बनाएंगे, हम सब्जी नहीं बनाएंगे, साग हम नहीं बनाएंगे, ये शर्त कर देना। ठीक है। जब मछली के पेट से कोई लड़का निकले वो तेरा पति होगा, पालन कर लेना और फिर पत्नी बन जाना। कुंडली मिलाने का काम ही नहीं है। जय जय श्री सीताराम। रति ने ऐसा ही किया, नाम बदल के भानामती के नाम से उसने संबरासुर के यहाँ काम करने लगी। आज मछुआरों ने मछली पकड़ी, बहुत बड़ी मछली थी। उन्होंने सोचा यार दुकान में बेचेंगे तो 2000-5000 की बिकेगी, और राजा कहीं प्रसन्न हो गया तो ढीमरों की कहो बस्ती बना देवे, है ना, जमीन दान कर देगा। राजा प्रसन्नम तगज भूमि दानम, राजा प्रसन्न हो जाता है तो जमीन का दान करता है। राजा प्रसन्नम तगज भूमि दानम, बनिया प्रसन्नम तकौड़ी छदानम। बनिया प्रसन्न हो जाए तो एक आध कौड़ी एक आध रुपया दे देगा, ज्यादा नहीं देता। राजा प्रसन्न हो जाए तो जमीन दान कर देता है। राजा पृथ्वी का मालिक होता है ना, और जमीन उसको दान का विधान है ना। जब प्रसन्न होता है तो पट्टे कर देता है ना, पट्टे करवा देता है। पट्टे तो तभी तो हुए। हाँ हाँ। तो राजा प्रसन्नम तगज भूमि दानम, बनिया प्रसन्नम तकौड़ी छदानम, और गुरु प्रसन्नम त मुक्ति प्रदानम। गुरु प्रसन्न हो जाए तो मुक्ति प्रदान कर देता है, भगवान को प्राप्त करा देता है। कहते हैं राजा प्रसन्न हो गया, ओहो हमारे बाप मर गए, बाप के बाप चले गए, लेकिन इतनी बड़ी मछली नहीं देखी, है ना। बाप रे बाप, इतनी बड़ी, इतनी बड़ी। एक ही मछली में तो पूरे परिवार को भंडारा हो जाएगा। इतनी बड़ी थी। इसको बढ़िया सब्जी बनाया जाए। अच्छा, रति जहां रहती थी तो उसने पहले से ही जहां काटते थे मांस, वहां खिड़की लगवा रखी थी। मछली बड़ी देख है तो काटते समय जरूर देख है, कहीं मेरे पति तो नहीं है पेट में। वो शौक नहीं थी उसको,
उसको तो मछली के पेट में से निकलेंगे, इसलिए वो मछली काटते समय देखा करती। जैसे मछली काटे तो पेट से कहाँ कहाँ कहाँ। अच्छा, काटने वाले को बहुत व्यवहार बना के रखी थी, है ना। अच्छा पहले से व्यवहार था, और पतरी पतरी रोटी बना के देती थी, और खूब भैया भैया। सौन ने कहा कि ये लड़का हमें दे देना, देखो हमारे कोई है नहीं, ये हमारी बुढ़ापे में काम आएगा, तुम दे दो। उन्होंने कहा कहना किसी से नहीं, और इसको चुपचाप निकाल के दे दो। उन काटने वाले कसाई ने लड़के को अच्छे से काटा, उस मछली को, और लड़के को निकाला और उसको दे दिया। और रति ने उनका अच्छा पालन करने लगी। कहते हैं कि नाति दीर्घ कालेना साकर्षण रूप यौवनः जनयामास नारीणां भिक्षन्तीनां च विभ्रमः। नाति दीर्घ कालेन, ज्यादा दिन नहीं हुए, थोड़े ही दिनों में वो जवान हो जाते हैं। रूप यौवन से संपन्न हो गए। जनयामास नारीणाम, स्त्री उनको देख लेती थी तो उसके मन में श्रृंगार रस का प्रतिपादन हो जाता था। आज रति सेवा करते करते सतम पतिम पद्मदलायते क्षणम अप्रलंब बाहु नरलोक सुंदरम। बड़े बड़े हाथ थे घुटने तक, और नरों में सबसे सुंदर थे। प्रलंब बाहु नरलोक सुंदरम स्रवीणी हाशोत्तभितत्रुपेक्षति प्रोत्योपपस्ते रतिरंग सौरते। वो रति आज मुस्कुराते हुए और कुछ ऐसी हरकत कर दी जिसके कारण प्रद्युम्न गुस्सा में होकर खड़े हो गए। क्या कहते हैं? तमाह भगवान करशेर मतस्ते मतिरन्यथा मातृभाव मतिक्रम्य वर्तते कामनी यथा। बोले मां, आज तो माता का भाव छोड़कर एक कामनी स्त्री के समान तेरे भाव कैसे हो गए? अब मुझे यहां रहना उचित नहीं है। रति ने कहा भगवान, हम आपकी पत्नी ही हैं, हम आपकी मां नहीं हैं। आपके बाप जो हैं वो कृष्ण भगवान हैं। भवान नारायण सुतः संबरेण हतो ग्रहात् अहम तेधिका पत्नी रति कामो भवान प्रभु। हम आपकी पत्नी हूं रति, आप मेरे पति कामदेव हैं। आपकी मां मछली हो सकती है, आपकी जिसको खा गया तेरा ये संबरासुर, मां को तुम्हारी, आपकी मां रुक्मिणी जी हैं, हम आपकी पत्नी ही हैं। संसार में पत्नी ही एक ऐसी होती है जो संसार के जितने रिश्ते हैं सब रिश्ता निभा देती है। रति कहते, हम नहीं कहते। रति कहती है
कि जब भोजन बना के पवाती है प्रेम से, एक रोटी और ले लीजिए। तो भोजन कराना माँ का काम है, खिलाना माँ का काम होता है। उस समय पत्नी माँ का रिश्ता निभाती है ना, बढ़िया बना के खिलाती है, वो माँ का काम है। जब पति किसी संकट में आता है तो पत्नी भाई का रिश्ता निभाती है। हम जिंदा हैं, चिंता नहीं करना, सब हो जाएगा, तुम चिंता नहीं करो। उस समय वो भाई का रिश्ता निभाती। अब मान लो कि कोई गाली देते आ जाए मार भी, सो पत्नी पीछे कर देती है और फेटा बांध के खड़ी हो जाती, बोली ठटरी बांध देंगी। जय जय श्री सीताराम। वो भीतर नहीं खड़ी रहती कि भीतर घुसी रहा है, सामने आ जाती है, पति को पीछे कर देती। उस समय वो मित्र का काम करती है और सहयोगी बन जाती है। कहने का तात्पर्य है कि जब रात होती है, बिस्तर में जाती है, तभी वो पत्नी का रिश्ता निभाती है। बाकी सुबह से कभी बहन बन जाती, कभी भाई बन जाती, कभी गुरु बन जाती। पति यदि गलत मार्ग में जाता है तो उसको समझाती भी है, गुरु बन जाती है ना, बाप बन जाती है, भाई बन जाती है, माँ बन जाती है, सब बनती है। बाकी कोई भी रिश्तेदार सब रिश्ता नहीं निभा सकते, सिर्फ पत्नी ही एक ऐसी है जो सारे रिश्ते को निभा करके और गृहस्थ में अपने पति अपने परिवार का पालन करती है। जय जय श्री सीताराम। ये भागवत में लिखा है, हम न हो बना के कह रहे, सोचो कि बना के कह रहे, हम नहीं बना रहे, ये तो लिखा है, रति कह रही। हम ने तुम्हारी सेवा करी, इसका मतलब मैं मां हूं ऐसा नहीं है, मैं तुम्हारी पत्नी हूं। लेकिन प्रद्युम्न मानने को तैयार नहीं थे। उसी समय नारद आकर के और बताए और संबरासुर को श्री प्रद्युम्न जी ललकारते हैं और संबरासुर चोट खाए हुए विषैले सांप के समान फुफकार मार के उठ गया और हाथ में गदा लेकर के अपनी गदा प्रद्युम्न पर चलाया। गदा को आते हुए देखकर गदा माभिष्ट तरसा प्रद्युम्नाय महात्मने प्रक्षिष्टव्यानदानंदं भज्य निशेष निष्ठुरः तमापन तंति भगवान प्रद्युम्नो गदया गदम अपाश्य सर्वे क्रुद्ध प्रहिते स्खदतम युव। अपनी गदा से उनको गदा को तोड़ दिया। तब मैसूर की मायावी विद्या का सहारा लेकर प्रद्युम्न आकाश मार्ग में जाकर के अस्त्र शस्त्रों से वर्षा करने लगा। लेकिन रति ने महाविद्या उनको सिखाई थी और उस महाविद्या के प्रयोग से मायासुर की बताई हुई मायासुरी विद्या खत्म हो गई और संबरासुर नीचे धड़ाम से गिर गया। प्रद्युम्न ने नग्गी तलवार लेकर के उसकी गर्दन को अलग कर दिया धड़ से। उसने बाल को रगे हुए थे, है ना, हाँ,
भागवत में बाल सफेद हो जाए तो उसको रगने का 2 पात्रों ने रगे थे, स्त्रियों में पूतना अब पुरुषों में संबरासुर, ये बाल रगे था। यहां लिखा है उसके लाल लाल बाल थे और नीचे सफेद ऊपर लाल, रग लेवे तो नी 2 रंगे हो जाते है ना। लाल लाल बाल और किरीट मुकुटों से वो सुशोभित था और उसका धड़ अलग से हो जाता है। भगवान श्री प्रद्युम्न ने उसके लड़के को राजगद्दी में विराजमान करते हैं और रति ने कहा, स्वामी जी अब हम सास ससुर का दर्शन करना चाहती हैं, हम ससुराल जाना चाहती हैं। प्रद्युम्न ने कहा कि तो साधन तो बनाना पड़ेगा, रिजर्वेशन कराना पड़ेगा, कहीं से कैसे जाएं, दूर है। रति ने कहा रिजर्वेशन तो हो गया तुम्हारा। कहाँ? बोले हम तो हैं, मेरे कंधे में चलो, मैं आकाश मार्ग से जाती हूँ। प्रद्युम्न जी ने कहा कोई देखेगा तो क्या कहेगा? बोले पति पत्नी का काम किसी को देखना नहीं चाहिए, है ना, बिना देखे काम करना चाहिए। हम 3 बजे जाएंगे, आकाश मार्ग से जल्दी पहुंच जाएंगे, कोई नहीं देखे। कंधे पे विराजमान करके आकाश मार्ग से जाती हैं और भगवान श्री कृष्ण 3 बजे उठ जाते, 4 बजे पहुंच गए, है ना। आकाश मार्ग में ज्यादा समय नहीं लगता और वैसे ज्यादा समय लगता, बहुत दूर थी। 4 बजे पहुंच जाती हैं प्रद्युम्न और वो उतर गए। भगवान श्री कृष्ण अपने माता पिता के चरण छूने के लिए रुक्मिणी और कृष्ण 3 बजे उठ करके दोई टहलने जाते थे, घूमते थे, जंगल घूम के आते थे प्रातःकाल पति पत्नी दोई। जब तक रुक्मिणी को बोले तुम घर जाओ कमरे में और हम माता पिता के चरण छू आए। जैसे कृष्ण गए, पैर छुए देवकी, वसुदेव ने कहा बेटा हमें भी ले चल, घूम ले वह थोड़ा। सुबह जल्दी जो उठता है और घूमता है वो बीमार नहीं पड़ता, है ना। एक अमृत हवा होती है जो शरीर में लग जाए तो बुढ़ापे में ऐसे बैठे बैठे टनगने सो जाओ और कछु पता ही ना चले, है ना। और यदि सुबह उठोगे नहीं तो खाट में धरे धरे धरे, है ना, और उठना मुश्किल, है ना। जब उठा के धरे तो फिर जो है जाओ, नहीं तो खाटे में सब हो गए। इसलिए शरीर को सही रखना है तो 4 बजे उठ के घूमने की आदत डालना चाहिए। देखो भगवान उठ के घूमते थे, है ना। ये तुम्हारे लिए है, शरीर के लिए है, स्वस्थ रहने के लिए है, दवाई ना लगे इसके लिए है। इसलिए सुबह जल्दी उठ जाना और टहलना, है ना। बाहर न जाओ तो छतई में टहलो, कम से कम 1000 बार भगवान का नाम लेना चाहिए, है ना। इतना टहलो 1000 बार।
अब वो ऐसे कैसे लोगे? बोले राम राम एक, राम राम दो, राम राम तीन, राम राम चार, राम राम पाँच, राम राम छः, राम राम सात, राम राम आठ, राम राम नौ, राम राम 10, राम राम 11, राम राम 12, राम राम 13, राम राम 14, राम राम 15, राम राम 16, राम राम 17, राम राम 18, राम राम 19, राम राम 20, राम राम 21, राम राम 22, राम राम 23, राम राम 24, राम राम 25, राम राम 26, राम राम 27, राम राम 28, राम राम 19, राम 29, राम राम 30। ऐसे एक कलयुग में कम नाम कर दूं, 1000 मत क्यों कम कह दूं। नहीं, इतनी बार वो घूमने की बात है। हाँ, तो शरीर सही रहेगा और जल्दी जल्दी करे, जल्दी जल्दी चले, धीरे मुधुर मुधुर में नहीं, पसीना आना चाहिए, है ना, है ना, शरीर जब। जय जय श्री सीताराम। हाँ, बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। भगवान श्री कृष्ण यहाँ कहते हैं कि माता पिता कहते हैं कृष्ण से कि हमें चलो, ले चलो। बूढ़े हो जाएं तो भी सवेरे उठ के घूमना चाहिए, है ना, शरीर स्वस्थ रहेगा। माता पिता को लेके आए और रुक्मिणी ने देखा प्रद्युम्न को, और प्रद्युम्न तो ऐसे थे जैसे स्वयं कृष्ण ही छोटे बन गए हो। रुक्मिणी देख के हैरान है कि ये मेरे पति का रूप रंग कैसे पा गया। ये स्त्री कौन सी सौभाग्यवती है जो ऐसे पति को प्राप्त करी। हो न हो, कहीं मेरा पुत्र जो गुम गया था वो होता तो इसी प्रकार होता, कहीं वो तो नहीं है। रुक्मिणी जी इस प्रकार चिंता कर ही रही थी कि रुक्मिणी जी के स्तनों में ऑटोमेटिक दूध भर आया और कुछ कह नहीं सकती थी। श्री कृष्ण भगवान आए और देवकी वसुदेव ने देखा, अरे बोले ये तो मेरे मोड़ा जैसे कैसे है, ये तो ऐसा लगता है कि कृष्ण ही छोटे रूप धारण करके आ गई। देवक्यानंद का दुंधो मृतम श्लोक आशना। देख करके ऐसे विचार कर रही, कृष्ण भगवान देखकर कोई किसी से बोल नहीं रहे, सब एक दूसरे को देख रहे। अब उस समय कौन काम करता है? नारद जी। नारदो वीक्षितार्थेपि भगवानास्तुष्णीनामास जनार्दना। नारदो कथयात् सर्वं संबरेण हरणादिकम। नारद आकर के संबरासुर के द्वारा हरण करने के बाद और जो जो कथाएं मछली के निगलने और रति को शंकर जी के वरदान से लेकर के रति के मिलन तक सारी बातें बताते हैं।
रुक्मिणी जी, प्रद्युम्न जी कहते हैं, प्रद्युम्न ये तुम्हारी माँ है। और प्रद्युम्न दौड़ करके माँ के चरणों में लेट जाते हैं और माँ उठाती हैं और लड़का के माथा सूंघती हैं और चूमती हैं सिर। श्री परीक्षित जी कहते हैं कि माँ है, ये माथा क्यों सूंघा और चूमा, इसका क्या मतलब है? श्री सुखदेव जी कहते हैं कि जब लड़का 16 साल की उम्र का से ज्यादा हो जाए तो माता के पैर छुए और कहीं जाए तो माँ को लड़के का सिर सूंघना चाहिए और सिर चूमना चाहिए। ऐसा करने से क्या होता है? बोले ऐसा करने से यदि बस में जा रहा हो और बस में पलट जाए और सब मर जाए, लेकिन उस लड़के का एक खरोंच तक नहीं लग सकती, ये माँ का आशीर्वाद रहता है। माँ का ऐसा आशीर्वाद रहता है। बाप को भी श्री कृष्ण भगवान ने भी यही किया, माथा सूंघा और चूमा, ताकि अब बचपन से ही इसके संकट रहे, अब आगे कोई संकट नहीं आवे। ये देखिए भागवत में कितनी अच्छी चीजें लिखी है ना? लेकिन भागवत लोग कराते हैं, लेकिन जो फायदे की चीज होती है वो लोग नहीं बताते, उन्हें मालूम ही नहीं है, भागवत पढ़े ही नहीं है ना? खाली धंधा बना लिए और अपना जो है वृंदावन के वो पोथी पढ़ के और राधे राधे कह के शादी कथा तो कर ही नहीं पाते लोग, है ना? क्योंकि उनके पास उतना मटेरियल नहीं है कि भजन अपना करके और थोड़ी इधर उधर 2 घंटे 2.5 घंटे के आगे कथा करते ही नहीं, है ना? 2-2.5 घंटा कथा होती है, बाकी भजन होते हैं, और 2-2.5 नहीं 1.5 घंटे, है ना? भजन है भजन। 1 घंटा करता हूँ भजन में ही निकाल। हाँ, 1 घंटा। जय जय श्री सीताराम। भगवान श्री कृष्ण ने प्रद्युम्न और रति का स्वागत करते हैं और कहते हैं ये मेरी बहू है, और प्रद्युम्न का पूरा संस्कार जन्म से लेकर के और विवाह तक पूरे संस्कार किए जाएं। खूब बरहा मनाते हैं, फिर कान छेदन होता है, फिर जनेऊ होता है, फिर विवाह होता है, सब मनाया गया है। वो तो पहले हो ही गया था, लेकिन मनाया गया। जय जय श्री सीताराम। भगवान श्री कृष्ण के 16,107 विवाह और हुए परीक्षित। अच्छा, परीक्षित जी चौके पे, है ना, मौके पे बात पूछते हैं, इधर उधर नहीं। परीक्षित कहते हैं महाराज एक बात मेरे समझ में नहीं आई। का? बोले विवाह एक ही करना चाहिए, विवाह तो वंश के लिए एक आदमी विवाह करता है ना? तो एक विवाह में वंश हो गया, प्रद्युम्न हो गए, लेकिन 16,108 विवाह, 7 विवाह और करे। इतनी लड़कियां अकेले कृष्ण ने विवाह कर ली, और उनके जो नाम के लड़के रहे होंगे वो बेचारे कुंवारे मरे होंगे, है ना? जय जय श्री सीताराम। बताओ अकेले इतना ब्याह ले, देखो। जय जय श्री सीता। आज 7वां दिन है।
जटा कहीं तोड़ो जय जय श्री सीताराम। मेरे बखा में जाइए। 7वें दिन इतनी हवा थोड़ी चली, लेकिन बताओ नहीं चली। हाँ जय जय श्री सीताराम। बोलने भी एक कोना धरवाला छह धारे होते 7 धारे भाई हम बदोना दूर है। अब ये कितना को रोज 18 लगा मैं रहा जा छह ही धारे हैं। आज पूरे हो गए बस। जय 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 बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण भगवान की जय। हरिशरणम। यहाँ हम आप लोगों को बता रहे थे कि श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित ये तुम्हारी कैसी सोच है, तुम कैसे पूछते हो, हमारे समझ में नहीं आता। बोले नहीं सरकार, हम सही कह रहे हैं, इसका तो समाधान करिए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित भगवान श्री कृष्ण ने अपने मन से एक भी विवाह नहीं किया, और यदि लड़की कहती है कि मैं यदि मुझसे विवाह नहीं करोगे तो मैं अपना जान दे दूंगी, तो भगवान ने जान की रक्षा करी, विवाह नहीं किया। कथा में आपने सुना ही, रुक्मिणी ने कहा कि मैं चिट्ठी लिख के भेजी थी, यदि नहीं आए, देरी करे तो मैं अपना प्राण दे दूंगी। भगवान ने प्राण ना देवे इसके लिए काम किया। आगे की कथा में आपको बता रहा हूं कि सत्रजित नाम का राजा रहता था, और आसीत सत्राजितः सूर्यो भक्तस्य परमा सखा प्रीतस्मै मणिं प्रदानात् सूर्यस्यास्तुष्टिशिस्मन्तकः। सूर्य की, अब देखो, सूर्योदय के पहले उठ करके जो स्नान करके सूर्य भगवान को जल देता है, उस घर में कभी भी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती। अब वो स्त्री यदि भंडारा में पैर रख दे तो उस भंडारे में किसी चीज की कमी नहीं हो सकती। ये सूर्य भगवान का आशीर्वाद है। जब सूर्य भगवान प्रसन्न हुए, द्रौपदी सूर्योदय के पहले सूर्य को उठ करके जल देती थी। सूर्य भगवान प्रसन्न हुए और एक पात्र दिया, ऐसे पात्र। बोले इस पात्र को जिस पात्र में उल्टा करेगी और जो कह देगी वो फुल हो जाएगा। हे सूर्य भगवान, बुद्धि से भर जाए और टाली में कर देगी, टाली गुदियों से लैस। दही बड़ा में टाली भर जाए, है ना, जो पात्र भर जाएगा उल्टा कर दूं, ऐसा पात्र। द्रौपदी ने कहा कि कलयुग में कोई माताएं सूर्योदय के पहले उठकर जल देवें, उन्हें क्या मिलेगा? सूर्य भगवान ने कहा उनके घर में किसी चीज की कमी नहीं रहेगी और जो मांगेगा उस घर में मिलेगी। एक पंडितानी थी, तब वो पंडितानी बचपन से लड़की थी जब से,
सूर्योदय के पहले स्नान करती और सूर्य को जल देती। बीच में जब वो जल ना दे पावे, महीना में 2-3 दिन 4 दिन, तब वो मां को जगाती थी, मां नहा ले, मेरा व्रत न टूटे। इसलिए मां सूर्य को जल देती थी और सूर्य भगवान को उसके नाम का ये उसके तरफ से है। हमारे शास्त्र धर्म में एक बहुत उल्टी प्रक्रिया है जो अभी तक आप लोगों को मालूम नहीं, वो हम बता रहे हैं। स्वयं का किया हुआ तप और स्वयं की हुई पूजा उसको नहीं लगती, दूसरी की हुई पूजा और दूसरे का किया हुआ तप उसको लगता है। ये अब नहीं सुने होंगे, हम बता रहे हैं। सुन गए। इसलिए कोई भी जाप है, पूजा है, वो स्वयं करता है तो नहीं लगता, पंडितों से कराना पड़ता। महामृत्युंजय मंत्र वो संकल्प लेता है, आज जो भी हमने जाप किया है इसका फल हमारे जजमान फलाने को मिले, तो उसको मिल जाता है। फिर साधु लोग जो तपस्या करते हैं, इसका क्या फल उनको मिलता है? नहीं, वो संकल्प लेते, आज जब का जो फल है वो हम भगवान श्री राम के चरणों में अर्पण करते हैं, भगवान को अर्पण कर देते हैं। संध्या बंदन करते हैं तो संध्या बंदन में ये निखय है नित्य कर्म पूजा प्रसाद में कि आज मैं जो भी व्रत कर जाप किया हूँ, हे प्रभु आपके चरणों में अर्पण है, अपने इष्ट को अर्पण कर देते। इस प्रकार वो कर अर्पण करते रहते और भगवान उनका कल्याण करते रहते, है ना, शक्ति देती रहती। इसलिए हवन है, पूजन है, कछु भी करे तो ब्राह्मण के हाथ से कराना चाहिए और फिर संकल्प होता है, वो संकल्प उसको प्रदान करते हैं और उसको फिर दक्षिणा देते हैं, है ना, तब वो फल मिलता है। और दक्षिणा नहीं दिए तो फल नहीं मिलता। कहते हैं कि यज्ञ जो होते आजकल वो सब शास्त्र धर्म के विपरीत होते हैं। इसीलिए कलयुग में कलयुग योग यज्ञ नहीं ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना। कहते हैं यज्ञ में ब्राह्मण को आहुति देना चाहिए, जजमान तो केवल बैठेगा और घी की आहुति करता है, साकल्या की आहुति नहीं करता। वो साकल्या की आहुति पंडित करते हैं, है ना, और जो आहुति देंगे और उसका जो और उसी की गिनती मानी जाती है, घी की आहुति की गिनती नहीं। इसलिए यज्ञ में 1.25 लाख आहुति पड़नी ही चाहिए, उसको यज्ञ कहते हैं। और महायज्ञ में 1.25 करोड़ आहुति पड़नी चाहिए। और अति महायज्ञ में यहां पे हमने देखा, ये एक रघुवंशियों की वहां करे थे कितने कुंडी, हाँ, और इस 1008 कुंडी हम गए थे देख भी। और यहाँ भी कराए थे गंज बासौदा के पास, वहां भी गए थे। वहां केवल जजमान ही पैसा देते थे और जजमान बैठते थे, कोई पंडित नहीं। एक कुंडी में एक जजमान 5,000, 10,000, 20,000 जो भी दे के बैठे खरीदते। ये केवल दिखाने के लिए है। और वो बाबा जी की ऐसी मौत दर्दनाक भई कि पूछो मत।
एक्सीडेंट हमारी गाँव में भी यज्ञशाला में आग लग गई महाराज। हाँ। देखिए, पंडितों को जो जजमान रहता है उसकी आहुति नहीं गिनी जाती, और जो पंडित बैठते हैं उनकी आहुति गिनी जाती है। इसलिए इतने जितनी यज्ञ कुंडी हो उसमें कम से कम नहीं तो दो ब्राह्मण तो एक कुंडी में बैठना ही चाहिए। तो यदि 1000 कुंडी है तो 2000 ब्राह्मण तो उनको यज्ञ में आहुति के लिए बैठना चाहिए। तो ये यज्ञ जो होते हैं ये पैसा कमाने के लिए है। जजमान पैसा देगा, पंडित को तो पैसा ऊपर से देना पड़ेगा, है ना, वरण देना पड़ेगा, तो वो फल उनको नहीं मिलता है। ऐसा शास्त्रों का नियम है। 51,000 में बेदी बेची थी बेदी महाराज ने। हाँ, तो ये शास्त्र का नियम हम आपको बता रहे हैं। शास्त्र में स्त्रियों को आहुति नहीं देना चाहिए। हवन में बैठे तो उसको आहुति नहीं देना चाहिए, क्योंकि पत्नी और पति अलग अलग नहीं होते, एक ही होते, है ना। संतान भी होती है तो दोनों की एक ही होती है, पत्नी की अलग और पति की अलग तो होती नहीं, है ना। पति पत्नी रहते 2 हैं लेकिन एक ही होते हैं, और यदि उनके धर्म अलग अलग हो गए तो फिर एक कैसे, है ना। इसलिए शास्त्रों में है कि पत्नी पाप यदि करे तो पति को आधा मिलता है, और एक पुराण में तो लिखा है कि वो पूरे पाप पति को भोगना पड़ता। शिष्य पापम गुरुस्तथा, है ना। राजा राष्ट्र कृतम पापम राज्ञा पापम पुरोहिता भर्तु ही स्त्री कृतम पापम और शिष्य पापम गुरुस्तथा। जनता पाप करती है तो राजा को पूरा भोगना पड़ता है। ये शास्त्र की हम श्लोक बता रहे हैं। राजा राष्ट्र कृतम पापम, जनता पाप करे तो राजा को भोगना पड़ता है, पूरा पाप लगता है। राजा राष्ट्र कृतम पापम राज्ञा पापम पुरोहिता, राजा पाप करता है तो उसके पुरोहित को भोगना पड़ता है, जो गुरु रहते हैं। राजा राष्ट्र कृतम पापम राज्ञा पापम पुरोहिता भर्तु ही स्त्री कृतम पापम, स्त्री का किया हुआ पाप पति को भोगना पड़ता है, और शिष्य पापम गुरुस तथा, शिष्य पाप करता है तो गुरु को भोगना पड़ता है। हम तो बताते हैं आधा, है ना, आधा पाप भोगना पड़ता, अब ये तो कहते हैं पूरे भोगना पड़ता। पति पुण्य करता है तो पत्नी को आधा पुण्य लगता है, इसलिए पाप करे तो नहीं लगता। इसलिए एक पुराण में हमने पढ़ा कि यदि पत्नी भी पुण्य करती है और पति भी करता है तो पति का आधा पुण्य तो पत्नी को ऑटोमेटिक चले जाता, और पत्नी पुण्य करती है तो पत्नी का जाता नहीं, इसलिए पत्नी का 1.5% हो गया, पति का आधा ही रह गया। जय जय श्री सीताहरा। 100 रुपया मान लो पति ने दान करी तो 50 रुपया पति का, 50 पत्नी का हो गया, और पत्नी ने 100 कर दी तो उसको 150 हो गए, पति के 50 ही रह गए। जय जय श्री सीताहरा। फिर क्या होता है, पति की अल्पायु में मृत्यु हो जाती है और पत्नी विधवा हो जाती है ना, क्योंकि उसके पुण्य कम गए, छिड़ हो गए, उसके पुण्य बलिष्ठ रहे, सो उसको जी रह जाती है, वो चली जाती। इसलिए कभी भी पति रहे तो पति के ही हाथ से सब काम कराना चाहिए, है ना।
पति से ही हाथ से कराए, और उसमें पत्नी गठजोरा बांधे रहे, और नहीं बांधे तो भी उसको मिल जाता है, ऑटोमेटिक आधा फल मिल जाता है। जय जय श्री सीताराम। हरिशरणम यहां कहते हैं, श्रीमद् भागवत की कथा में हम आपको बता रहे कि सत्राजित सूर्य की आराधना करता था और द्रौपदी सूर्य की आराधना करती थी, और वो पात्र अक्षय पात्र मिला, और जो अक्षय पात्र जब तक द्रौपदी भोजन ना करे तब तक वो फुल पात्र करता रहता है। संसार के जो नाम ले लो वो कर दो, फुल हो जाए। लाखों करोड़ों अरबों को भोजन करा देवे, लेकिन द्रौपदी भोजन कर ले तो फिर एक चींटी भी नहीं खा सकती। द्रौपदी ने कहा कि जो माताएं सूर्य उदय के पहले स्नान कर ले तो फिर क्या होगा? बोले वो जहां उसके घर में कोई चीज की कमी नहीं हो सकती। हम बता रहे थे कि एक लड़की थी जो बचपन से सूर्य को आराधना करती थी, और उसको जब नहीं कर पाए तो उसकी माँ या बहन कोई भी जल लेके और चढ़ा दे और बोले कि ये जल हमारी बिटिया, हमारी ननद, हमारी इसको है ना प्रदान हो, और वो प्रदान हो जाता है। इस प्रसंग को हमने थोड़ी आगे बताया था। वो यहाँ सवाई माधवपुर में ब्याही थी। सवाई माधवपुर राजस्थान में हम गई। उसके पति ने कहा, महाराज जी मेरी घरवाली है और संसार में कोई जो भी चीज मांगे वो सब उसके पास मिल जाता है। हमने कहा कि जब वो होवे ही नहीं, बोले हो चाहे नहीं, वो सब इसके पास मिलेगा। हमने कहा कि परीक्षा ले लें, बोले ले लो। हमने कहा कि सत्तू ले आओ, सतुआ, और उसने बरनी ले आई। बोले कितना डाल दे महाराज? फुल बरनी सतुआ की, ये नहीं कि थोड़ा बहुत, बरनी भरी थी। बोले महाराज अब कल पिसाया गया है, ताजा है। हम चकित हो गए कि यार यही जो था वही हमने मांगी, वही दिमाग में आया, दूसरा आया ही नहीं। हमने कहा कि अच्छा राजस्थान में कैथ नहीं होती। हमने कहा कैथ का अचार दे दूं, तो बरनी ले आई। बोले महाराज जी ये कैथ का अचार। 4-6 चीजें हमने मांगी, उसने बरनी ले आई। ये नहीं कि थोड़ा बहुत, बरनी। ये है प्रभाव कि भगवान भोलेनाथ सूर्य भगवान की कृपा से उसके पास जो रहता है वही व्यक्ति दिमाग में मांगता है, और जो है नहीं वो मांग नहीं सकता। ये इसका प्रमाण है ना? जो है नहीं वो मांग ही नहीं सकता। कछु दिमाग में नहीं आएगा क्या हम मांगे, मांग ही नहीं का, और जो है वही दिमाग में आएगा। और हमारे दिमाग में सत्तू आया और कछु नहीं, जबकि हमें कछु नहीं, लेकिन वो ताजा बना था। बोले कल ही पिसा के हम ले आए थे, अब कोई पाया नहीं, ये आप ही को दे रहे। जय श्री सीताराम। इसलिए ये तप है। तुम ये नहीं सोचो कि ये करेंगे सो, ये तप के लिए कष्ट सहना पड़ता है,
शिव दधीच हरिचंद्र नरेसा और सहे धर्म हित कोटि कलेसा। धर्म के लिए ये कष्ट सहनी पड़ती हैं और तुम कहो पूरी ठंडी है। अरे भाई सो तप में तो ये करने पड़ता है, तप है ये, तपस्या है, तपस्या करनी पड़ती है तब शक्ति मिलती है। जय जय सत्राजित, पुरुषों में सत्राजित, स्त्रियों में द्रौपदी। सत्राजित को सूर्य भगवान प्रसन्न हुए और एक मणि दी जिसका नाम स्मंतक मणि है, और वो स्मंतक मणि सत्राजित को 8 भार सोना रोज प्रदान करती थी। सूर्य उदय हो गए 8 भार सोना। जय जय श्री सीताराम। सत्राजित लेके और धर देता था बक्सा में बढ़िया टन्ना। जय श्री सीताराम। फिर धर दी। भगवान श्री कृष्ण एक दिन जाते हैं और कहते हैं कि सत्राजित, ये सोना बहुत खतरनाक चीज है, ये तेरी मौत है, इसलिए मौत को गले नहीं लगाना चाहिए, इसको खर्चा करना चाहिए। याद रखिए, घर में धन रखने के लिए धन नहीं है, घर में धन को रखना नहीं चाहिए, पैसा रखना नहीं चाहिए, केवल घर चलाने के लिए धन का उपयोग करना चाहिए। पानी बढ़े नाव में और घर में बाढ़ है दाम, और दोनों हाथ उलीचिए यही सयानो काम। नाव में जा रहे हो और पानी नाव में आ जाए तो पानी को फेंकना चाहिए। ये नहीं कि तुम नदी से पानी भर भर के नाव में डालो, सो जल्दी सीताराम हो जाओगे। जय जय श्री सीताराम। बिना पानी की नाव नहीं चलती, लेकिन वही पानी यदि नाव के अंदर आ जाए तो नाव को डुबो देती है। बिना पैसे का घर नहीं चलता, और यदि वो पैसा घर के अंदर आ जाए तो घर को भी डुबो देता है। ये कृष्ण भगवान कहते, हम नहीं कह रहे, हम तो सीधा प्रसारण कर रहे हैं। इसलिए राजन, तुम्हारी प्रवृत्ति दान करने की नहीं है, किसी किसी की प्रवृत्ति दान करने की होती है, किसी की प्रवृत्ति दान करने की नहीं होती। पैसा तो रहता है लेकिन वो दान नहीं करता, और करता भी है तो ऐसे करेजा मरमरा जाता है उसको, है ना। हाँ, किसी मजबूरी बस वो करना भी पड़े तब वो मरमरा जाता है। वो तेरी दान करने की प्रवृत्ति है ही नहीं। वो दान हो, पैसा हो और दान देने की प्रवृत्ति हो, ये बिना तपस्या के नहीं मिलता। यथा भोजन शक्तिश्च रति शक्तिर्वरांगना विभवो दान शक्तिश्च नाल्पस्य तपसा फलम। है ना, भोजन भी हो और भोजन करने की शक्ति भी हो, चना भी हो और दांत भी हो गए चबाने को। और चना है तो दांत नहीं है, दांत है तो चना नहीं। भोजन है तो भोजन करने की शक्ति नहीं, और भोजन की शक्ति है तो भोजन नहीं। ये सब चीजें हुए तो वो तपस्या से मिलता है। धन भी हो, दान देने की शक्ति भी हो। तेरे दान करने की शक्ति नहीं है, इसलिए ये मणि राजा के खजाने में दे दे, उग्रसेन के, और जो तुझे जरूरत होए वो ले लिया कर। और सब एक नौकर रख देंगे, सो वो जो कहेगा वो ले आके तुझे देगा।
कहते हैं सत्राजित कुछ कहने ही वाला था कि प्रसेन आ गया। अब प्रसेन ने कहा सुनो, हम क्षत्रिय हैं, हम चूड़ी नहीं पहने हैं, जो लेने आएगा तो हमारे पास तो आएगा, ले आओ भैया, तूने तपस्या करी है और ये मणि तुझे मिली है और कोई इसको नहीं ले सकता, ये हम इसको लेंगे। और गले में बांध लिया और गया तो गया, फिर आए ही नहीं। 1 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, आया ही नहीं। सब में पता लगाया भाई, सब रिश्तेदारों में कहीं पता नहीं चला। अब जब ये शंका आ जाती है कि वो अब नहीं रहा, तो आंख में आंसू आते है ना। भाई कैसा भी हो, मिले न जगत सहोदर भ्राता, है ना। संसार में सब मिल जाते हैं, लेकिन है ना सगा भाई, एक पेट से पैदा हुआ भाई दोबारा नहीं मिलता। सत्राजित रोने लगे कमरा में, है ना, बिस्तर में लेट के, और आंख से टप टप चू रही थी। पत्नी आई, और पत्नी जब पति रोवे तो पत्नी क्या करती है बेचारी, है ना, अचरा से ऐसे पूछ रही, नहीं रो, काय रो रही, नहीं रो। सत्राजित ने कहा मेरे भाई को कृष्ण मार डाली, अब मणि ले ली। पत्नी उठ के खड़ी हो गई, बोले तुम्हें शर्म नहीं आई, कृष्ण काहे को लेंगे, मणि क्यों लेंगे वो। अरे उन्होंने तो तुम्हें अच्छा कहा, और कोई अच्छा कहे तो इसका मतलब थोड़ी कि वो, अब मान लो कि कोई 2 मंजिल से कूद रहा हो और कोई कह दे बेटा नहीं कूद, देख नहीं हाथ पैर टूट जाए, मर जाएगा, नहीं कूद वहां से, और कूद जाए और हाथ पैर टूट जाए, सो कह दे उसकी काली जबान है, उसने कहा सो टूटा। ये तो आगे में कूदोगे तो जलोगे, ये तो जो है स्वाभाविक है, सब कह देता है। तुम 200 के 100 के स्पीड से ऊपर जाओगे और कोई कह दे नहीं बेटा धीरे चल, नहीं ये चेहरा तेरा बिगड़ ना जावे, और नहीं माने और तेज करे और फिसल जाए और गिर जाए और पूरा छुल जाए, तो कहे उसकी काली जबान है, तो उसकी काली जबान नहीं है। भगवान सही कह रहे थे, तुम उन्हीं को दोष लगा रहे। पत्नी कहती है सजन रे झूठ मत बोलो, हरि के पास जाना है। सजन रे झूठ हरि के पास जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, हे सजन रे झूठ मत बोलो, हरि के पास जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, हरि के पास जाना है। न हाथी है